तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसी और न्यू एनिमे लाता रहूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रुका-चान ने कागुया को किस कर ली थी एंड वहाँ पर कागुया रुका-चान को खुद से दूर करता है एंड वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। एंड वहाँ पर रुका-चान बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी टाइप हो गई थी, वो और भी ज़्यादा हॉट हो गई थी एंड वो कागुया को वहाँ पर फिर से किस करती है एंड वो वहाँ पर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल थी एंड कागुया भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड तभी वहाँ पर कागुया की दादी कागुया को बुलाती है एंड वहाँ पर कागुया रुका-चान को रोकता है एंड वो कहता है कि सॉरी हमें नहीं कर सकते, मुझे बाथरूम जाना था। एंड वहाँ पर रुका-चान कागुया से दूर होती है एंड वो कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी कागुया, मैं जानती हूँ कि मैंने अभी अपनी लिमिट क्रॉस की है, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती एंड इसके लिए मुझे कोई भी रेग्रेट नहीं है। एंड वो वहाँ से जाती है एंड वहाँ पर अपना कागुया तो भाई पूरा का पूरा हक्का बक्का हो गया था। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखा जाता है कि कागुया सबके पास वापस आता है एंड वो वहाँ पर रुका-चान की ओर दिखता है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रही थी। एंड वहाँ पर जीजुरु कहती कि हे तुम दोनों ठीक तो हो ना, थोड़े अजीब लग रहे हो। दादी कहती कि क्या कुछ हुआ है। कागुया कहता है कि नहीं सब ठीक है। एंड वो मन में सोचता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। अभी मैंने रुका-चान ने किस की, वो भी इतनी ज़्यादा लंबी, लिप टू लिप्स अभी ही क्यों की मैंने, हमने अभी वो क्यों किया, ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इसे एज ए रेंट ए गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप ले रहा था, लेकिन कब मैं उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया मुझे पता ही नहीं चला। वो सच में मुझे प्यार करती है, ये उसकी फर्स्ट किस थी एंड उसने अपनी फर्स्ट किस मेरे जैसे के साथ क्यों वेस्ट की। आई एम सॉरी रुका-चान, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एंड अभी वहाँ पर दादी कहती है कि मैं कुछ भूल रही थी जीजुरु, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। एंड वहाँ पर दादी गिफ्ट बाहर निकालती है एंड वो कहती है कि ये रिंग उन्होंने मुझे तब दी थी जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि नहीं दादी, मेरा बैंड बाजा बारात मत निकालो अभी से। एंड वहाँ पर सारे लोग एकदम शॉक थे। एंड वहाँ पर दादी कहती कि मैंने पहले इसको हारुमी यानी कि कागुया की मॉम को दी थी एंड अब हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि तुम्हारे 20 बर्थडे पर हम तुम्हें ये देंगे। वहाँ पर भाई कागुया एंड जीजुरु का तो पूरा माइंड फ्यू हो गया था। एंड वहाँ पर जीजुरु कागुया की ओर गुस्से की नज़र से देखती है एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, कौन भला 20 साल की लड़की को एंगेजमेंट रिंग देगा, वो भी हमारी फैमिली की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में से एक, वो भी एक रेंट गर्लफ्रेंड को। नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड वहाँ पर जीजुरु कहती कि दादी आपकी फैमिली की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। दादी कहती कि इट्स ओके बट हम तुम्हें देना चाहते हैं। एंड वहाँ पर कागुया सोचता कि अफकोर्स जीजुरु इसे नहीं लेगी एंड उसे लेना भी नहीं चाहिए, उसके लिए अभी ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई है, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड अभी वहाँ पर कागुया को पीछे से रुका-चान पकड़ती है एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि अब तू ही बची थी, अब तुझे क्या है, क्या मतलब है मुझे ऐसा पकड़ने का। एंड वहाँ पर वो सोचता है कि हाँ ये देखना रुका-चान के लिए मुश्किल हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें इसे हर्ट कर रही होगी। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड अभी वहाँ पर वो जीजुरु के बारे में सोचता है एंड वहाँ पर वो कहता है कि जीजुरु इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दादी कहती कि आई नो बट ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कागुया कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जीजुरु इस रिंग को एक्सेप्ट करे। दादी कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि अब कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं जीजुरु को लव करता हूँ, आई नो तुम इससे नफरत करोगे कि इस बर्थडे पार्टी में मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मैं इस चीज़ को और अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। अब टाइम आ गया है इन चीज़ों को सही करने का एंड दे देने का, कभी ना कभी इसको करना ही है, तो इससे अच्छा है आज ही कर दूँ, अभी कर दूँ। तो इसके लिए सॉरी जीजुरु, सॉरी रुका-चान। एंड अभी वहाँ पर कागुया कहता है कि हम ब्रेक। एंड वहाँ पर सबकी नज़र कागुया पर थी एंड वहाँ पर कागुया बोलने वाला होता है तभी वहाँ पर जीजुरु को कॉल आ जाता है। एंड वहाँ पर जीजुरु देखती है तो कॉल हॉस्पिटल से आया था एंड वो कॉल लेकर बाहर जाती है एंड वो कहती है कि वो कैसी है, सब ठीक तो है ना, तुम वहाँ पर संभाल लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एंड जीजुरु रूम के अंदर वापस आती है एंड वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है एंड वहाँ पर वो कहती है कि दादी अभी ठीक नहीं है। एंड फिर वहाँ पर अपनी उप्पी दादी जितना हो सके उतना फास्ट जीजुरु एंड कागुया को हॉस्पिटल पहुँचा देती है। एंड वहाँ पर कागुया एंड जीजुरु रूम की ओर जाने लगते हैं एंड वहाँ पर जाते हुए कागुया जीजुरु की दादी को याद करता है, जहाँ पर जीजुरु की दादी ने कागुया को कहा था कि प्लीज़ जीजुरु का ध्यान रखना। एंड कागुया एंड जीजुरु रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं तो दादी ठीक थी एंड वो एकदम मस्त बातें कर रही थी
एंड वहाँ पर काजू एंड जीजू कहते हैं कि देखो तो इन्हें 10th की बोर्ड के लास्ट पेपर के एग्जाम देकर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश बैठी हो, वैसी बैठी है। एंड यहाँ पर हम उनके बारे में सोच के मर रहे थे। फिर उसके बाद काजू की दादी भी वहाँ पर आ जाती है एंड वो दोनों दादी मिलकर बहुत ही ज़्यादा मस्त बातें करते हैं। एंड वहाँ पर जीजू की दादी कहती है कि सॉरी मैंने तुम लोगों की पार्टी को बिगाड़ दिया। एंड वहाँ पर अपनी ओपी दादी कहती है कि नहीं रे, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसे टाइम पर जीजू को इन्वाइट किया जबकि जीजू तुम्हारे साथ रह रही थी। जीजू की दादी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जीजू को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी वहाँ पर आना चाहती है। जीजू कहती कि क्या दादी आप कुछ भी बोल रही हो। एंड वहाँ पर काजू सोचता है कि क्या सच में वो अपनी मर्जी से वहाँ पर आना चाहती थी। एंड वहाँ पर जीजू कागुया की और गुस्से की नज़र से देखती है। फिर वहाँ पर काजू सोचता है कि कुछ टाइम पहले तो हम डर ही गए थे कि दादी को कुछ हो ना गया हो, लेकिन वो एकदम ठीक है, अच्छी बात है। एंड वहाँ पर डॉक्टर आते हैं एंड वो जीजू से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीजू कहते हैं कि ओके। एंड काजू यहाँ पर ध्यान रखना। एंड वो वहाँ से जाती है। एंड वहाँ पर अपना काजू अकेला होता है तो वहाँ पर दोनों दादी मिलकर काजू के मजे लेना स्टार्ट करती है। दादी कहती कि तो प्यारे कपल्स, तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा जा रहा है? तुम उसे खुश तो रख रहे हो ना? लवली डवली मोमेंट करते हो ना? काजू कहते कि क्या कुछ भी बोल रहे हो आप दोनों। फिर उसके बाद हमें जीजू दिखाई जाती है जहाँ पर डॉक्टर उससे कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद के सीन में हमें काजू दिखाया जाता है जो जा रहा होता है एंड उसके सामने जीजू आती है जहाँ पर जीजू थोड़ी सी सैड लग रही थी। तो काजू पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो ठीक नहीं है, वो ऐसा एक्ट कर रही है कि वो एकदम मस्त है जबकि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये सुनकर काजू को शौक लगता है। काजू कहते कि क्या ये ओके है? जीजू कहते कि मैंने कहा ना कुछ ठीक नहीं है। काजू कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम ओके हो। जीजू कहते कि क्या अब तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं एकदम ठीक हूँ यार, आई एम फाइन। मुझे पता ही था कि एक दिन तो मुझे ये सुनना ही था, तो मैं उनके लिए सब कुछ कर रही थी जो मैं उनके लिए कर सकूं। एंड वहाँ पर काजू भागने लगता है तो जीजू कहती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? काजू कहते कि ऑब्वियसली मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि हमारा रिलेशनशिप रियल नहीं था, वो एक झूठ था। टेंशन नोट, मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा, मैं उन्हें बता दूंगा कि हमारे बीच ब्रेकअप हो गया है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट की है, अब मैं इसे और नहीं देख सकता। एंड तभी वहाँ पर जीजू कागुया को रोकती है एंड वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उन्हें इसके बारे में पता चले। मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच ब्रेकअप हुआ है। काजू कहते कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ये क्यों नहीं बताना चाहती? जीजू कहते कि क्योंकि तुम सच में उन्हें पसंद हो, उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। एंड अगर ये बात उन्हें पता चली तो वो सोचेगी कि उनके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा। तो अभी उन्हें बताना सही नहीं होगा कि हम दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है। कागुया कहता है कि तो क्या हम है या फिर नहीं? जीजू कहते कि ऑब्वियसली हम नहीं है पागल। काजू कहते कि तो इस जिद को कंटिन्यू करने से क्या हेल्प होगी? जीजू कहते कि हाँ एक जुट से ज़्यादा है, पर ये उन्हें शायद ज़्यादा नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सही हो, तो ये सही है ना, इसमें क्या गलत है? अगर वो ऐसा दिखकर खुश है तो ये जुट सही है। एंड जीजू वहाँ से जाती है एंड वहाँ पर काजू सोचता है कि भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा। जीजू ने भले ही कहा कि वो ओके है, पर क्या वो सच में ओके है? क्या करना सही भी रहेगा मेरे लिए? पर मैं दादी को भी सैड देखना नहीं चाहता हूँ। एंड वहाँ पर काजू सच में बेचारा नल्लागिरी नहीं कर रहा था इस बार, वो सच में इस बार कंफ्यूज था। फिर उसके बाद हमें ग्रैंड मास दिखाई जाती है जो वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज होमीज की तरह एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद सब जाने के लिए निकलते हैं एंड वहाँ पर जीजू सैड जैसी थी एंड वहाँ पर दादी उसे कहती है कि इस रिंग के बारे में सोच रहे हो? जीजू कहती कि सॉरी दादी, मैं नहीं ले सकती। दादी कहती कि सॉरी शान, ठीक नहीं है ना? वो सच में कितनी स्ट्रांग वूमेन है। वो एक्ट कर रही है कि वो एकदम फिट एंड फाइन है, पर उसका फेस सारी बातें बता देता है। तुम्हारे साथ एक के बाद एक बुरा हो रहा है। एंड वहाँ पर दादी जीजू को रिंग देती है एंड वो कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो तुम इसे बेच सकती हो। एंड अगर इसे तुम पहनना नहीं चाहती हो तो मत पहनो, तुम्हारी मर्जी है। बस मैं चाहती हूँ कि अब ये तुम्हारे पास हो। एंड वहाँ पर जीजू थोड़ा सा अजीब फील करती है एंड वहाँ पर काजू उन्हें बुलाता है एंड वो कहता है कि चलो अब जाने का टाइम आ गया है। एंड वो लोग जाने के लिए निकलते हैं। काजू सोचता है कि जीजू ने बहुत कुछ सहन किया है, पेन, फियर और बहुत सारे इमोशंस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग गर्ल रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तो कब का डिप्रेशन में चला जाता। फिर उसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजू एंड रुका-चान एक रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर रुका-चान बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी एंड काजू को अजीब लग रहा था एंड वो मन में सोच रहा होता है कि ये इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकती है जबकि इसको गुस्सा होना चाहिए था। एंड वहाँ पर रुका-चान कहते कि हे क्या वो ठीक है, आई मीन जीजू की दादी। काजू कहते कि हाँ वो ठीक है एंड आई एम सॉरी, उस दिन मैं तुम्हें अकेले घर पे छोड़ के चला गया था। रुका-चान कहते कि डोंट वरी, वो एक इमरजेंसी थी। बाय द वे जीजू क्या ठीक है? उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, ये उसके लिए मुश्किल रहा होगा। एंड वहाँ पर काजू सोचता है कि रुका-चान कितनी ज़्यादा अच्छी गर्ल है, इवन वो अभी जीजू की चिंता कर रही है।
एंड वहाँ पर रुका-चान कहते कि सच है कि मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ही बन के रहो। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा टाइम सही नहीं चल रहा था, है ना? काजोय कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। रुका-चान कहते कि हाँ, मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की थी जब मैंने जीजू को देखा था कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। इससे मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा एंड मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो किस जो मेरी पहली किस है मैंने उसे की जिसे मैं प्यार करती हूँ। ये मेरा पहला स्टेप है अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर का। एंड ये सुनकर काजुया वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं एंड रुका-चान काजुया को कस के पकड़ लेती है एंड वो कहती है कि अब तुम एकदम फ्री हो, तुम जब भी चाहो मुझे मिल सकते हो, तुम जब भी चाहो मुझे किस कर सकते हो। एंड वहाँ पर वो साला नल्ला करता है अजीब बिहेव। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुया अपने घर की ओर जा रहा होता है एंड वो सोचता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। हे गॉड, ये मेरी लाइफ है, ना कि कोई स्टार प्लस का सीरियल जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या सोचना चाहा था और ये क्या क्या हो गया। वो सब लोग मुझसे मैच्योर है, सिर्फ मैं ही नल्ला क्यों हूँ। एंड यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, प्लीज़ शेयर और कमेंट करो। एंड ये वीडियो अपने सारे एनीमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। एंड हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।